मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि इस पर नहीं बोलूंगा। एप्स्टेन है, क्या है, एप्स्टीन है, जो भी है, हैं क्या बवाल है। ये आपने फिर आज बात छेड़ दी और मैं भी तो अपने ढंग का आदमी हूँ, मेरे दिमाग में जिस दिन आ जाता कि आज बोलूंगा फिर बोलूँ जरूर। एप्स्टीन हो चाहे सेप्टिन हो, कोई हो, है, अरे किसी से कौन मिला इससे उसको दोषी साबित कर दोगे। उसके साथ वो व्यभिचार करते कि फोटो ले आओ, 100 खरी खोटी मैं सुनाऊंगा। अब मैं कहूं कि बलखड़िया से फला नेता मिला था तो वो डकैत हो जाएगा। मैं तो ये भी जानता हूं कि डकैतों से कौन कौन मिलते थे, मैं जानता था, मैं नाम लूं, मैं उन्हें डकैत नहीं कह सकता। हो सकता डकैत उनसे मिलने आया हो, ये कहने कि हमारी मदद करो, उन्हें यही कह दिया कि हम नहीं मदद करेंगे और हम उनको डकैत घोषित कर दें। यार कुछ तो सोचो समझो। जिसे देखो वो पगलाया जा रहा। एप्स्टेन एप्स्टेन, पहले एक सिगरेट आती थी कैप्स्टन, मुझे पहले लगा कैप्स्टन सिगरेट का लफड़ा है, बाद में लोगों ने बताया कि भैया कैप्स्टन सिगरेट नहीं, एप्स्टन है। और एक बात बता दें सबके संज्ञान के लिए, मेरी बात सब समझ लेंगे, मान भी लेंगे, पार्टी के चलते भले यहां ना कहें। एप्स्टेन फाइल वही नाम है ना, हाँ एप्स्टेन फाइल। राज भाई आप भी सुन लो, आपके भी कार्यकर्ता सब नेता वहां समाज समेट के छत पे चल के चिल्ला रहे हैं फालतू। एप्स्टेन फाइल में हिज होलीनेस दलाई लामा का भी नाम है 7, 8, 10 बार। दलाई लामा पतित हो गए, दलाई लामा उतने ही पवित्र हैं। आप लोग अजब भांग खाए घूम रहे हो यार, जिससे देखो एप्स्टेन एप्स्टेन, इतना शोर एप्स्टेन सिगरेट का नहीं था जितना एप्स्टेन का मचाए हो। एप्स्टेन के साथ नंगे पुंगा कौन है उसकी फोटो लाओ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ पाप दुष्कर्म करने वालों का वीडियो ले आओ। आपसे तेज आवाज में मैं चिल्लाऊंगा कि इस आदमी को चौराहे पर फांसी दो, चौराहे पर। एप्स्टेन अपना नाम अपनी फाइल में किसी का नाम लिख ले यार, मेरे ये लिख ले कि एसके दुबे को बुलाना है मुझे और नंगी लड़कियों से डांस करवाना है, तो दुबे जी को फांसी दे दें। अरे दुबे जी की फोटो तो लाओ जब नंगी लड़कियों के साथ ही घूम रहे हूं। बोले एप्स्टेन एप्स्टेन, ये बंद करो यार प्रचार फालतू, समय मत खराब करो। इसीलिए मैंने आज कहा आज वंस फॉर ऑल ऑपरेशन कर देते हैं एप्स्टेन का, मोतियाबिंद झाड़ देते हैं। देखिए वो मैंने अभी ये नहीं कहा कि हमने आरोप नहीं लगाए, ये तो जो अभी आपके ही समाचार पत्र जो बोलते हैं वो मैंने बोला। और उसमें तो 2000 वीडियो, लाखों पेपर के पेपर हैं, पूरी कहानी है उसमें। अब सच्चाई तो ये अमेरिका कोर्ट और अमेरिका सरकार बताएगी कि उसमें सच्चाई क्या है, लेकिन ये तो उन्होंने स्वीकार किया। दुबे जी मैं मोटी बुद्धि, एक मिनट दुबे जी, एक मिनट रुको। जब तक नंगी पुंगी वीडियो नहीं आ जाए, लड़कियों के इसका शोषण करते हुए पापी राक्षस के रूप में नेता नहीं दिखे, मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। एप्स्टेन कैप्स्टेन अपने नाम में अपनी फाइल में किसी का नाम लिख ले यार, और ज्यादा ना कूदो। वक्त खराब होते कितनी देर लगती है, राज भाई पुराने आदमी जानते हैं इस बात को, ग्रह कितनी तेजी से बदलते हैं। कल को किसी ऐसे नेता का नाम फाइल में निकल आया भी तो वहां तो फाइलें खुली नहीं है, जो आपके लिए मुश्किल हो जाए तब क्या करोगे। मैं तब भी उसको दोषी नहीं मानूंगा। हो सकता है तब खेमचंद कहेंगे हाँ आ गया असली कल्पेट एप्स्टेन वाला, मैं तब भी उनको दोषी नहीं कहूंगा। एप्स्टेन में नाम होना पाप की सहभागिता का प्रमाण नहीं हो सकता। जैसे रुको बाबू, जैसी वो नंगी पुंगी फोटो आई है व्यभिचार दुष्कर्म करते हुए, वैसी फोटो हमारे किसी नेता की होगी, मैं सबसे कठोरतम शब्दों का इस्तेमाल करूंगा। मैंने एक इतना बड़ा उदाहरण दे दिया, पूज्य दलाई लामा का नाम भी उन कमीनों ने लिखा है कई दफे, तो दलाई लामा के प्रति मेरी श्रद्धा कम नहीं हो जाएगी। सपा की हो जाए अलग बात है। एप्स्टेन 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 नहीं हो गया जिन क्या हो गया यार, मेरे ऐसा लग रहा है कि ये धार्मिक किताब की आया वो हो उतनी पवित्र। बाप का कहे मान नहीं रहे, एप्स्टेन की बात मान रहे हैं, बोले एप्स्टेन में आ गया। ठीक है भैया। खेमचंद जी, मुझे लग रहा है कि वक्त था रायता समेटने का, और प्रतियोगिता शुरू हो गई रायता बिखेरने की, फैलाने की। नहीं,
आप भी मतलब डायरेक्ट राहुल गांधी से निपटने की जगह पीछे इतना रिवर्स में गाड़ी दौड़ा दिए, कई किलोमीटर नेहरू जी से शुरू कर दिए। क्या बोले अब यहां से चलेगी गाड़ी। जो किस्से कहानी नई पीढ़ी को नहीं पता थे, अब वो भी चौराहे पर आ रहे हैं। मतलब आप सोच लीजिए कि नाती की बहू के समय में परदादी के किस्से सुनाए जाए तो क्या फिर मामला बड़ा गड़बड़ हो जाता है, नहीं खेमचंद जी? नमस्कार ज्योति राम जी, आप सभी को बरसाने की लखवार होली की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बरसाने धन्यवाद आपको भी। मेरे जीवन में हूँ, आनंद आ रहा है। तो आज बहुत ज्यादा मैं नेगेटिव नहीं बोलूंगा कांग्रेस की, इसीलिए मैं आज राज भाई को जवाब नहीं दे रहा था और दुबे जी अच्छा जवाब दे रहे थे। देखिए ये हमारी पिच पे खेल, इनको क्या है परिवार ये हमारे प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कह रहे हैं। इनके परिवार में जो 4-5 जितना भी आप सीरीज देखेंगे, पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी जी, फिर राजीव जी, सोनिया गांधी जी, तो 4 सीरीज रही हैं। खेमचंद जी कुछ तकनीकी दिक्कत है मेरे ख्याल से। भैया पीसीआर जरा एक बार देखिए क्या समस्या है। आ रही जी जी। ओके, तो मेरा कहने का मतलब है शायद ही ऐसी कोई सरकार होगी जिसका दखल इन सरकारों के दौरान ना रहा हो। जो डॉक्यूमेंट चाहिए, जो डॉक्यूमेंट अमेरिका को ये होता है, या इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए थी, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी। और बहुत देता हूँ, गांधी जी के जमाने न्यूक्लियर पावर बन सकते थे हमारे पास, और तो कॉन्टिन्यूसली टेस्ट क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं? बड़ा कारण हमारे साइंटिस्ट ने मेहनत की, वो इंग्लिश सरकार के पास पहुंच गए, अमेरिका ने दवा नहीं सकते। इसको कहने का मैच क्यों अटल जी ने कर दिया, नहीं पता चला, क्यों खबर नहीं हुई? और खबर होने के बाद जब खुद डिस्क्लोज की, उसके बाद भी कंटिन्यू किए। अमेरिका ने पूरा एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि भाई दूसरे दिन जो विस्फोट होने वाले हैं, जो टेस्ट होने वाले हैं, वो ना हो, लेकिन किए गए। इसको कहते हैं कमिटमेंट, इसको कहते हैं इंटीग्रिटी, इसको कहते हैं देशभक्ति, इसको कहते हैं स्टेटमैनशिप। वही आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने दिखाई। पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा, एयर स्ट्राइक की, सर्जिकल स्ट्राइक की, ऑपरेशन सिंदूर किया, और बहुत सारे ऐसे काम किए जो दीवार हुए। अमेरिका ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि उनकी टर्म्स पे हम ट्रेड करें, नहीं की। उन्होंने बढ़ाना था, टैरिफ भी बढ़ी है, लेकिन हमारी इकोनॉमी ने बिना कुछ जवाब दिए, ये क्या चाहते थे उस समय, फिर से अब पहले तो इस्लाम में रहते हुए कंप्रोमाइज थे, फिर उसके बाद विपक्ष में रह के कंप्रोमाइज होने लग गए। तो सोरेश ने हल्ला मचाओ जी, पीएम मोदी पे प्रेशर बनाओ, लेकिन मोदी जी झुके नहीं। इकोनॉमी ने जवाब दे दिया कि अमेरिका की सारी दादागिरी के बावजूद हमारी इकोनॉमी बेटर परफॉर्म की, अच्छी परफॉर्म की, और वो मजबूर हुए। हमने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए, हमने यूरोप के साथ डील की, हमने मिड ईस्ट के और भी कंट्रीज के साथ डील की, तो अमेरिका को भी डील करनी पड़ी। इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं गवर्नमेंट। अब ये लोग आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं क्योंकि इनके अंदर ईर्षा है। आज इनकी जो ईर्षा है वो देश के प्रति ईर्षा बदल गई है। इसीलिए जहां पे हमारे देश शान प्रदर्शित हो रही है, यही सम्मेलन हो रहा है, दुनिया की सारी बड़ी कंपनियां वहां पे आ रही हैं, दुनिया के सारे वहां पे ऐसे लोग आ रहे हैं जो इनोवेशन में इन्वॉल्व हैं। वहां पे ये क्या कर रहे हैं, वहां पे ये नंगे होकर प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके पीछे वाहवाही कर रहे हैं कि हमारे लड़कों ने कमाल कर दिया जी। अरे क्या कमाल कर दिया? आपके लड़कों ने कोई एआई का बना दिया है क्या? आपके लड़कों तो आपने बना दिया, कोई एआई का मॉडल बना दिया, प्रधानमंत्री जी ने बना दिया। आपको बताऊं, ले आज चाइना से पकड़ के कुत्ता
हाँ बना है। आपके नहीं सर्वम है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बना दिया AI डॉग। मैं आपको बताऊं, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने AI डॉग बना दिया, जो पहली बात थी सोशल मीडिया का ये बना दिया। यूपीए सरकार उस समय ब्राह्मणों की चोटियां खींच रहे हो, बिल्कुल ध्यान नहीं दे ये रही, आदरणीय प्रधानमंत्री है, इसीलिए और आपको लज्जा नहीं आ रही है। भारत में नहीं, आप मिलकर पंडितों की चुटियां खिंचाओ, आप मिलकर पंडितों की चुटियां खिंचाओ, फिर आदरणीय प्रधानमंत्री बड़े-बड़े प्लेटफॉर्म बने, ई कॉमर्स और एक और बात, ट्रंप ने कहा कि मैं चाहूं तो नरेंद्र मोदी जी का कैरियर खत्म कर दूं। प्रधानमंत्री जी ने ऐसा जवाब क्यों नहीं दिया? देश की जनता को बताओ, आखिर ट्रंप के पास ऐसी क्या चीज है जो वो हमारे प्रधानमंत्री का कैरियर बर्बाद कर दे? उनके पास ऐसी हिम्मत कहां से आई? देश की जनता ये सुनना चाहती है। मेरे प्रधानमंत्री की बेइज्जती अमेरिकन राष्ट्रपति कैसे कर सकता है कि वह हमारे देश के प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म कर दे? जवाब क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं पीयूष गोयल साहब आए? क्यों नहीं नड्डा साहब आए? क्यों नहीं खेमचंद शर्मा जी आए? बता, हाउ डेयर ट्रंप ने कह दिया कि मैं भारत के प्रधानमंत्री का कैरियर खत्म कर देता। ठीक है राज भाई, एक मिनट राज भाई, एक मिनट। मैं फिर सबसे निवेदन करूंगा, जितने भी लोग राजनीति करना चाहते हैं भारत में, ट्रंप पर दांव मत लगाना कभी। क्या इस दुनिया में कोई काम कर लेना, ट्रंप पर दांव ना लगाना तो भाई कभी ना। आज ट्रंप ऐसा बोलेंगे जिससे आपको लगेगा कि आपके बल्ले बल्ले हो गए, कल ऐसा बोल देंगे गले में फंस जाएगा। ट्रंप ने तो यह भी कहा कि जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर किया तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने मुझे कहा कि मैं मारा जाऊंगा। कांग्रेस इस बात की तारीफ क्यों नहीं कर रही है कि भारत ने इतना जोरदार आक्रमण किया कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को अपनी मौत दिखने लगी? आप तो नहीं बोले, राहुल गांधी बोलना चाहिए था। मैं फिर कह रहा हूं, ट्रंप को देख के मांग में सिंदूर न भरो, इनको ट्रंप के उस पर करवा चौथ न रहो। ये बवाली है ट्रंप, इनकी चक्कर में न रहो भैया। खैर सौरभ दुबे, फिर वही आते हैं कि हम एक ऐसे संचार के युग में रह रहे हैं जहां सबके पास सूचनाएं हैं और सबके पास सूचनाओं तक पहुंचने का एक्सेस कार्ड है। आज के समय में छोटे से छोटे आदमी के पास भी AI है, फोन है, सब व्यवस्थित है। तब राजनीतिक दलों को बहुत ज़्यादा गाल बजाने से वैसे परहेज करना चाहिए, क्योंकि सबके पास सब चीज़ें उपलब्ध हैं। मान लो कोई नेहरू जी के बारे में जानना चाहे तो उसे कोई लाइब्रेरी में नहीं जाना, इसी में सब पूरी कथा है? और वाजपेयी जी के बारे में जानना चाहे, उनकी भी पूरी कथा इसी में है। फिर ये तू में की राजनीति भारत में क्यों इतनी सघन होती जा रही है, इतनी घनीभूत होती जा रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि जिस प्रकार से विदेशी दुष्प्रचार चलता है और उसमें हम भारत के राजनेता, पढ़े लिखे व्यक्ति, प्रवक्ता SK दुबे साहब, राज शर्मा, इनको नहीं फंसना चाहिए। और आपने बहुत अच्छा जवाब आज लाखों दर्शकों को, करोड़ों दर्शकों को दे दिया कि ऐसी कोई भी फाइल्स के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हाँ, देखनी है कश्मीरी फाइल्स देखिए, बंगाल फाइल्स देखिए, अपने देश के बारे में चिंता करिए, विदेशी दुष्प्रचार में मत फंसिए, पहली बात। दूसरी बात, देखिए बिल्कुल आपने ठीक बात कही कि अगर इतिहास उठा करके आप आज के वर्तमान को अगर कोसेंगे या वर्तमान में उंगली करेंगे तो इतिहास उठाना पड़ेगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि आज प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जी राशन बांट रहे हैं। क्या ये 80 करोड़ लोग 2014 में पैदा हुए थे? ये 80 करोड़ लोग तब पैदा हुए होंगे ना जब भारत जो है आजाद हुआ, और भारत आजाद होने के बाद लगातार 50 साल तक सत्ता में कांग्रेस पार्टी रही। जो सड़कों से सड़कों जोड़ो, नदियों से नदियां जोड़ो, गांव से गांव जोड़ो योजना वो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेके आती है। और पिछले 2014 से लेकर के 2026 तक जितनी सड़कें बनी हैं, ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं कर पाई इतने लंबे वर्षों तक? राज शर्मा जी को बताना चाहिए। और जिस प्रकार से आप लगातार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री की विफलता को दिखा रहे हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे AI सम्मेलन हो, G20 में आपने यही काम किया। क्या आप समझ रहे हैं राज जी, आप बड़े हैं, आप परिपक्व हैं, क्या आप इस बात को समझते हैं कि विश्व जब ऐसे मंचों पर विश्व के देश आते हैं और वहां पर हम इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं तो किसकी गरिमा गिराते हैं? वो हमारे देश की गरिमा गिरती है ना। छोड़िए ना आप प्रधानमंत्री जी को, छोड़िए आप भारतीय जनता पार्टी को,
आज कल सत्ता में आप थे, आज भारतीय जनता पार्टी है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप कुछ ऐसा काम करें, आप भी सत्ता में आए, लेकिन भारत का जो सिर है ना वो हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। ये भारत का जो एआई प्लेटफॉर्म था, ये भारत के युवाओं का जोश दिखा रहा था, आपने उसको कहा। अंत में एक बात और कह दूं कि जिस प्रकार से देखिए आप ना, ये मत समझिए कि सिर्फ उन्हीं युवाओं को राजनीति में उन्हीं की बपौती है जो सोने का चम्मच लेकर के पैदा होते हैं। कि अगर वो किसी गांधी परिवार में, फैमिली में पैदा हुए हैं तो 20 साल की उम्र में भी उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष और फलाना बनने का शौक है, उनको वहां पर उनको ताजपोशी कर दी जाएगी। अखिलेश यादव जी को जो है करोड़ों का सपा कार्यकर्ता होने के बाद भी मुलायम सिंह यादव जी अगर जो है सत्ता उनकी विरासत सौंप दी जाएगी। लेकिन अगर सौरभ दुबे जैसा एक युवा किसी चैनल पर बैठ करके राजनीति के बारे में बात करेगा तो राज शर्मा जी को नहीं पचेगा, वो अंदर ही अंदर कूदते रहेंगे कि ये जो है सामान्य आदमी कहां से आके खड़ा हो गया, ये कोई गांधी फैमिली से क्यों नहीं है, ये कोई भी विशेष फैमिली से क्यों नहीं है, ये सचिन पायलट जो है उनकी तरह क्यों नहीं है। तो माफ करिएगा राज शर्मा जी, आप बड़े हैं, परिपक्व नेता हैं, लेकिन युवाओं का सम्मान करना सीखिए। आप कहीं ना कहीं ऐसा ना साबित हो कि पिछड़ा विरोधी हो, महिला विरोधी, दिखते दिखते युवा विरोधी भी दिखने लगे। आज का भारत युवाओं का भारत है, युवाओं को अब रुकना होगा।